हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढाना ने साल 2026 की शुरुआत में नूंह जिले के हिंगनपुर गांव को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। करीब 1,37,00,000 रुपए की लागत से बने 2 मंजिला स्कूल भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें 10 कमरे और सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर स्कूल को 8वीं से 10वीं तक अपग्रेड करने की घोषणा की गई। साथ ही स्कूल तक पहुंच मार्ग को पक्का करने और ग्राउंड समतल करने की मांग भी मंजूर की गई। सबसे अहम निर्णय शहीद नसरुद्दीन के नाम पर स्कूल का नामकरण करने का रहा। स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें और उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए एक अच्छी पढ़ाई का इंतजाम वो हरियाणा की नायब सैनी सरकार आपको करके दे रही है, उसमें कसर नहीं छूटेगी। आज मैं आ रहा था तो मुझे कहा गया कि हमारे गांव का स्कूल इसको +2 तक का किया जाए, मगर अभी तक तो प्राथमिक है और प्राथमिक से पहले मिडिल कराओ, फिर इसको 10वीं का कराओ और फिर इसमें +2 का इसलिए कराओ कि यहाँ पे उतने बच्चे हैं कि नहीं है। मैं एक बार यहाँ की जो प्रिंसिपल है मैं उनको कहूँगा और डीओ को भी कहूँगा कि एक बार यहाँ के बच्चों की स्ट्रेंथ वो कितनी है एग्जैक्ट मुझे लिख के भेजे, ताकि अगर इसको +2 का भी बनाना हुआ तो मैं इस स्कूल को +2 का भी बना दूंगा, और नहीं तो मिडिल स्कूल है तो 10वीं का मैं आज ही घोषणा करके जाता हूँ कि इस स्कूल को 10वीं का स्कूल बना। दूसरा एक बात और मुझे कही गई कि हमारे कारगिल के शहीद के नाम से 7 के लगते गांव का नाम है, उस शहीद के नाम पे रखने की मैं घोषणा करता हूँ और डीसी साहब को कहता हूँ। ये कांग्रेस वाले तो लारा लप्पा लाते रहे, यानी कांग्रेस वाला 10 साल राज करा, राज करने के बाद इस इलाके की शान भाई ने इस देश के लिए शहादत दी और उस शहीद के नाम पे स्कूल का नाम रखने में भी उन लोगों को आपत्ति थी। उन लोगों को शर्म आती होगी कि हमारे बीच का लड़का जो इस देश के लिए शहीद हुआ है उसके नाम से अगर स्कूल का नामांकन कर दिया तो शायद उनको कोई दिक्कत होती होगी, मगर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अभी खड़ा खड़ा उस स्कूल का नाम उस शहीद के नामांकन करने की घोषणा करता हूँ और मैं डीसी साहब से भी कहूँगा कि हमारा वो जो शहीद का बेटा यहाँ पर है, अभी वो एप्लीकेशन भी दे के गया है मुझे। डीसी साहब उस एप्लीकेशन को मान्य समझते हुए उसका प्रोसेस चालू करके उस स्कूल का नाम उस शहीद के नाम पे आप करके दे देंगे, डन हो गया। दूसरा एक और, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने देखा कि स्कूल का रास्ता वो ठीक नहीं है, इसलिए वो रास्ता बनाने के लिए भी मैं डीसी साहब को कहता हूँ कि डी प्लान से जल्दी करके उस रास्ते को भी पक्का कराओ, ताकि हमारे बच्चों को यहाँ स्कूल में आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत कठिनाई ना हो। मैं यहाँ पे हमारी टीचर है और बहुत मेहनत कर रही, उन्होंने मुझे बताया कि मैं गांव के हर घर में जाती हूँ, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ और सर हमारे यहाँ पे काफ़ी एडमिशन बढ़े। मैडम मैं आपका धन्यवाद करते हुए कहूँगा कि आप ये मेहनत जारी रखिए, आप ये मेहनत जारी रखिए और कोशिश करिए कि हर बच्चा गांव के स्कूल में आए, पढ़े और अपना भविष्य निखारे। भाइयों, आज हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9वीं क्लास का बालक, 10वीं क्लास का बालक आज वो बिजनेस आइडिया लेके आता है। आपको नहीं पता तो बता दे कि नायब सैनी जी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तय करा कि जो बालक हमारा 9वीं 10वीं में पढ़ता है, 11वीं 12वीं में पढ़ता है, वो नौकरी मांगने वाला नहीं और नौकरी देने वाला बने। और नौकरी देने वाला जब भी बन सकता है जब उसका अपना कोई स्वरोजगार हो, और जिसके पास अपना रोजगार हो और वो 10 लोगों को और रोजगार देने की ताकत रखता हो। इसलिए हम लोगों ने वोकेशनल एजुकेशन भी आपके स्कूल में साथ के साथ पढ़ाने का हमने काम शुरू किया है और बहुत सारे मेवात के ऐसे स्कूल हैं जिसमें हमारे बच्चे अपना बिजनेस आइडिया वो लेते हैं। पेपर लीक ना हो, नकल रोकी जाए
उसको लेकर क्या कदम आपकी तरफ? जब मैं मंत्री बना तो बनते नू से ही मुझे खबर आनी शुरू हुई कि यहाँ पे नकल की शिकायतें मिली है, तो मैंने बहुत टाइट किया प्रशासन। मैंने कहा हमारे बच्चे नकल मार के पास ना हो और ये जिम्मेवारी बनेगी, और इसलिए मैंने बहुत सख्त एक्शन उठाया और ये कहा कि धारा 144 जो लगी हुई है उसके अंतर्गत अगर कोई मिल जाए तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और मैंने बहुत लोगों पर इसमें हमारे डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है, पुलिस डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। और एक दो पेपर के बाद तो फिर आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि कोई नकल हुई है। हमने इतनी सख्ती की थी और उस सख्ती को पूरी तरीके से हम लोग लागू करेंगे ताकि इस तरह की जो गलत सोच करके नकल के हिसाब से अपनी परीक्षा पास करने का सोचते हैं वो अब इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। मुझे ये कहते हुए बड़ा वो लग रहा है कि सख्ती इस बार बहुत ज्यादा होगी, कोई कमी नहीं रहे, इसकी व्यवस्था हम लोग पहले कर रहे हैं। सहायक शिक्षक का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपकी सरकार लेकर आई, लेकिन 1000 लगने थे, ना पूरे लग पाए, ना उनका टर्म समय पे बढ़ता है, ना उनको वेतन समय पे मिलता है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई ये सब चीजें, ये सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती है। इसमें कोई वो नहीं है कभी किसी की तनख्वाह नहीं मिलेगी या नहीं मिली है। ठीक है, कुछ चीजें 2 दिन आगे पीछे तो हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद।